दोस्तों, चक्रव्यूह एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर कोई इंसान चला गया तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। और इसका वर्णन सबसे पहले महाभारत में मिलता है, जहां पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया था पर वापस नहीं निकल सका और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या चक्रव्यूह से ज्यादा खतरनाक व्यूह रचना थी या फिर नई व्यूह रचना? अगर थी तो वो कौन कौन सी व्यूह रचना थी जो कि चक्रव्यूह से भी ज्यादा शक्तिशाली और अभेदीय थी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत अब तक की सबसे ज्यादा बड़े ग्रंथों में से एक है जिसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में बताया गया है, और उस युद्ध में ही वर्णन मिलता है चक्रव्यूह का, जो कि बनाया गया था अर्जुन के लिए, पर उसमें जा फंसा उनका पुत्र अभिमन्यु, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि हम सभी को पता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाना तो जानता था पर उससे बाहर निकलना नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो इस शक्तिशाली चक्रव्यूह का शिकार बन गया। तो क्या ये चक्रव्यूह इतना ज्यादा ताकतवर है, और क्या इससे भी बड़ा कोई व्यूह रचना नहीं थी जो कि महाभारत में इस्तेमाल हुई हो? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे हम इस वीडियो में। और ऐसे कई सारे व्यूह भी थे जिनको महाभारत में इस्तेमाल किया गया था और वो चक्रव्यूह जितने ही अभेदीय थे। पर एक व्यूह होता क्या है? तो जंग के मैदान में अपने सैनिकों को अलग अलग तरह की आकृति या स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करने को एक व्यू कहते थे। इस तरह से कम सिपाही होने के बाद भी आप बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर ही महाभारत के बहुत सारे युद्ध में ऐसी व्यू रचना का इस्तेमाल किया गया जिससे उनको युद्ध में फायदा मिल सके। जिसमें पहले नंबर पर है नंबर 1 क्रोंच व्यू। ये पक्षी जैसा दिखने वाला व्यू रचना थी जो कि एक क्रेन की तरह भी दिखती है, जिसमें सबसे आगे वाले सिरे पर एक तरफ राजा ध्रुपद थे और उनके बाद कुंती भोज, और व्यू में गले की ओर पर सात्यकी को बैठाया गया था, और पंख की जगह पर एक जगह भीम को बैठाया गया और दूसरी जगह पांचाल के महारथी थे, और बीच में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। पांडवों की तरह ही कौरवों ने भी काफी सारी व्यू रचना बनाई थी, जैसे कि नंबर 2 गरुड़ व्यू। इस व्यू का निर्माण भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य से करवाया था। जैसे कि किसी गरुड़ की शक्ति उसके चोंच और आंखों में होती है, वैसे ही इस व्यू की शक्ति भी इसके अगले सिरे में ही थी, जिसमें सबसे आगे की ओर भीष्म पितामह थे और उनके साथ साथ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और भी वीर योद्धा थे, और बीच में दुर्योधन अपने भाइयों के साथ बैठे थे, और सबसे पीछे अवंती देश के योद्धा इसकी रक्षा कर रहे थे। नंबर 3 व्रज व्यू। जी हाँ, ये बिल्कुल ब्रज की तरह दिखने वाली व्यू रचना थी, और इसको महाभारत के पहले ही दिन अर्जुन द्वारा बनाया गया था। ये व्यू दिखने में बिल्कुल इंद्रदेव के ब्रज के जैसा दिखाई पड़ता था, जिसमें उसके चारों ओर बहुत सारे सिपाही रहते थे, जिसकी वजह से अंदर सैनिकों की स्थिति का सही से कोई अनुमान नहीं लगा पाता था। पर कहते हैं सबसे शक्तिशाली व्यू रचनाओं में से एक ये भी थी जिसको कोई जल्दी से भेद नहीं पाया था। नंबर 4 अर्धचंद्र व्यू। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली व्यू रचना के बारे में। अर्धचंद्र व्यू रचना को मगर व्यू रचना को रोकने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण अर्जुन के निर्देश के अनुसार किया गया था। जब मगर व्यू अपनी पूरी ताकत से पांडवों की ओर बढ़ रहा था, तब उसको रोकने के लिए अर्धचंद्र व्यू रचना का निर्माण किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मगर व्यू रचना क्या है? तो मगर व्यू रचना वो रचना है जिसमें सबसे ताकतवर योद्धा को उसके आगे और पीछे की तरफ बैठाया जाता है, जिसकी वजह से इसका आगे का और पिछला भाग सबसे शक्तिशाली होता है, और इसी व्यू को तोड़ने के लिए बनाया गया था अर्धचंद्र व्यू रचना, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली व्यू रचना थी और जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन सा था। इस व्यू रचना में चांद के किनारे पर सबसे ताकतवर योद्धा को बैठाया गया था, और बीच में कुछ और बड़े बड़े योद्धा थे, और जहां पर एक सितारा होता है वहां पर अर्जुन और कृष्ण कुछ सैनिकों के साथ थे ताकि वो अच्छे से हमला कर पाए।
तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे।